हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आपका वचन हमारी जिंदगी में लागू हो जाए, और परमेश्वर हमारा एक एक शब्द परमेश्वर जो हम बोले दुआ में, प्रार्थना में, आपकी पवित्र आत्मा के अनुसार हो। परमेश्वर हे पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपसे दुआ करते हैं, और परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता में परमेश्वर हम आपकी हजूरी में खड़े हैं। और परमेश्वर जो वचन आपने हमें बताया, हमें दिया, उस वचन के अनुसार परमेश्वर हम अपने आप को तैयार करते हैं। और प्रभु जी, आपके सुसमाचार को, आपके वचन को लेकर परमेश्वर हम हर उस व्यक्ति तक जाएं परमेश्वर जिसको परमेश्वर आपने बनाया है, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में उन्हें बपतिस्मा देना है। हमें ईसाई धर्म के बारे में नहीं, बल्कि यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में सबको बताना है और उनको यीशु मसीह का चेला बनाना है। जैसे 12 चेले यीशु मसीह ने खुद चुने, उनको नाम दिया, उनके नाम जैसे थे उनको बदला, उनको बदल के उनको एक नया नाम दिया, और परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया और अभिषेक करके उनको अपना चेला बनाया। तो हमें भी ऐसे ही, हमें अपना चेला नहीं बनाना है, हमें उन लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाना है, क्योंकि यीशु मसीह ही तो है उद्धारकर्ता, वही तो है जो हमें बचाएगा, संभालेगा, और उसी का तो है वचन, और वही तो है वचन। तो हमें अपने बारे में, अपने आप को सिर्फ एक माध्यम बनाना है कि हम यीशु मसीह के वचन को हम लोगों तक पहुंचा सकें। जैसे यीशु मसीह खुद एक माध्यम बना परमेश्वर के और हमारे बीच में, एक यीशु मसीह एक ऐसा माध्यम बना, एक ऐसा रास्ता बना जो हमें परमेश्वर से मिला सकता है और परमेश्वर को हमसे मिला सकता है। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों को माफ़ कर देता है, हमें पाक साफ कर देता है, और परमेश्वर हमें तभी मिलेगा जब हम पाक साफ होंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम संसार में रहकर पापी रहते हैं। तो हमें मिलने के लिए परमेश्वर तभी आएगा जब हम पवित्र होंगे, और पवित्र हमें कौन करता है? हमारा यीशु मसीह। तो हमें ऐसे ही माध्यम बन के यीशु मसीह का वचन उन सबको बताना है, ताकि वो भी परमेश्वर को, वचन को, सामर्थ को जान सके। और जो बातें परमेश्वर ने हमें मानने के लिए सिखाई हैं, बताई हैं, वही बातें हमें भी उन लोगों को बताना है। हमें किसी धर्म का प्रचार नहीं करना है, हमें यीशु मसीह के वचन का, उसकी बातों का, उसकी शिक्षाओं का प्रचार करना है। और मेरे प्रियो, आओ हम सब मिलकर उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने हम सब को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया, जिन लोगों को, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, सब चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं। वो हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता है। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपने दिल को खोलो और इस वक्त घुटनों पर आ जाओ। परमेश्वर आपकी ओर नजरें करे हुए हैं, वो आपकी बातों को, आपके शब्दों को और आपकी ओर अपनी आंखें फेरे हुए हैं। उसने आपको देखना शुरू कर रखा है, इस वक्त वो आपको देख रहा और सुन रहा है। अपने मुंह को खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो आदर के योग्य और धन्यवाद के योग्य है। हम क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं, धन्यवाद ही दे सकते हैं, और वही उसको चाहिए है। हमारा दसवांश, हमारा पैसा, हमारा घर बार, नौकर चाकर, कुछ भी उसको नहीं चाहिए है। हमारा खाने पीने की वस्तु, कुछ भी उसको नहीं चाहिए यार। सब कुछ उसने ही तो बनाया है, हम सबको भी उसने ही बनाया है, तो हम उसको ये चीज़ें दे के खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को समय देना सबसे जरूरी है। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रभु, मैं तेरे दासों के लिए, तेरे बेटा बेटियों के लिए दुआ करता हूँ, और उनके जीवन में तेरे आज के इस वचन को लागू करता हूँ। और परमेश्वर, एक बीज बोता हूँ उनके जीवन में कि वो परमेश्वर तेरे वचन को समझे, सीखे, और परमेश्वर तेरे उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों तक प्रभु तेरा सुसमाचार नहीं पहुँचा है, और वहाँ पर परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में वो अपना तेरा सुसमाचार सुनाए, और उस सुसमाचार को, उस बीज को बोकर वो तेरा चेला उन लोगों को बना दे।
इनके जीवन में परमेश्वर तेरी सामर्थ प्रकट हो जाए और तेरा वचन इनके जीवन में लागू हो जाए। मेरे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता इनकी आशीष के लिए दुआ करता हूँ। परमेश्वर जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जो कोई मेरी बातों को सुन रहा है और पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि आप लोगों के ऊपर पवित्र परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो रहा है, आप ग्रहण करें, रिसीव करें। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, भर रहा है अपने वचन के द्वारा। इस बात को ग्रहण करें और आपके घर में परमेश्वर आशीष देने वाला है। घबराना नहीं है, दिक्कतें, प्रॉब्लमें, परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, परमेश्वर के हाथों में उसके लिए एक अलग से मुकुट तैयार कर रखा है। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपकी फसलों में, आपके बिजनेस में, आपके घराने में परमेश्वर वो सच्ची आशीष दे जो परमेश्वर ने आप सब के लिए बना के रखी है। और मेरे प्रियो, मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ़ कर और परमेश्वर मुझे और मेरे घराने को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को परमेश्वर तू सचमुच सुरक्षा के घेरे में लेके और तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा करके चारों तरफ लगा। मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, वो प्रभु परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, उन सबको तू पवित्र कर और अपने सुरक्षा के घेरे में लेके आ। परमेश्वर, दिन बुरे चल रहे हैं, इन दिनों में तू परमेश्वर हर एक को परमेश्वर मन बदलने का मौका दे और उनका मन बदल परमेश्वर। सच में परमेश्वर तू आदर के योग्य परमेश्वर है। हम सब मिलकर परमेश्वर घुटनों पर आकर तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया परमेश्वर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा। परमेश्वर, हम सब कुछ तेरे हाथों में करते हैं, कभी भी हमें किसी बुराई में मत फंसने देना परमेश्वर, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा परमेश्वर सदा तेरी हैं। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तो हम मांगते हैं। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में परमेश्वर की महिमा के लिए कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए उसका वचन को अपने हृदय में रखो और परमेश्वर ने जो आज का वचन दिया उस वचन के अनुसार हर लोगों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाओ, उसके सुसमाचार को संसार के छोर तक लेके जाओ। परमेश्वर आपको आशीष देगा। सबको जय मसीह। तो आपको इस अच्छी खबर को सुनना जरूरी है। मेरे प्रियो, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। उसने हम सबको इसीलिए बनाया कि हम सब उसकी महिमा करें और वो हमारे साथ एक परिवार की तरह रहे। और उसने इसीलिए हम सबको अपने ही स्वरूप में बनाया और हम सबको इस धरती की सब चीजों पर अधिकार दे दिया। और हमें रोबोट नहीं बनाया, उसने हमें बुद्धि और समझ दी और चुनाव करने का अधिकार दिया। और किसी कारण से हमारे पूर्वजों ने उसकी किसी आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और हम अपने गलत चुनाव के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको ऐसे ही नहीं छोड़ा। उसने हम सबको वापस बुलाने के लिए, उस पाप से आजाद करने के लिए, परमेश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में बेच दिया। और यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने हमारे पापों को और उन पापों की सजा को अपने ऊपर लेके क्रूस की सजा को सह लिया और मर गया। उसके मरते ही उसको कब्र में रख दिया गया। फिर परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन उस कब्र में ही जिंदा कर दिया, ताकि यीशु मसीह मृत्यु को जीत सके और जो मृत्यु पाप करने से हम सबके ऊपर थी, उसको हम सबके ऊपर से हटा दे। अच्छी खबर यह है मेरे प्रियो कि अगर आप आज इसी वक्त यीशु मसीह के लहू बहाने, कोड़े खाने, क्रूस पे मारे जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने पर विश्वास करते हो और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करते हो, तो वो आज और इसी वक्त आपके पापों और उन पापों की सजा को माफ कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है और परमेश्वर ने ये अधिकार यीशु मसीह को दिया है। आप अभी मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हो। हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। आज मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, कोड़े खाए और क्रूस पे मर गए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिए गए और आज भी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। और मैं
आज अपने पुराने जीवन, जिसमें मैं बहुत सी बुराइयों में पड़ा हुआ था, आज उन सब बुराइयों को छोड़ के नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं। मैं आपके वचनों को सुनूंगा और मानूंगा, आपसे हर रोज दुआ करूंगा, आपकी अच्छी खबर को सबको बताऊंगा। यीशु मसीह के नाम से मेरी दुआ परमेश्वर के पास पहुंच जाए। दोस्तों, अगर किसी ने भी ये प्रार्थना की है तो यीशु मसीह ने अपने वचन के अनुसार आपके पापों को माफ कर दिया है और वो आपकी जिंदगी में आ चुके हैं। अब आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन गए हो। मैं आप सबके लिए आशीष वचन बोलता हूं। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की दया और अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा और सर्वदा तक आपके साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के लोगों, रिश्तेदारों और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आप अपनी गवाही और प्रार्थना को कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो और लाइक कर लो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।